Hey, welcome back to Fame English Academy. The price of our greatness is responsibility. Without responsibility, we cannot achieve higher position in our life. So, whatever work we do, we must be responsible. We must take responsibility. Take responsibility. Be responsible in each and every work you do in your life. So it's my request, be responsible and achieve whatever you want in your life. आज हम ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, नो वन कैन से. यू मस्ट हैव हर्ड, आप पढ़े भी होंगे. द टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच. हम इसके एक एक चीज़ के बारे में बहुत ही क्लियरली, बहुत ही माइन्यूटली डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर है क्या. ये नाम से स्पष्ट है. पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स स्पीच का पार्ट्स. हम जो बोलते हैं तो सेंटेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सेंटेंस. और सेंटेंस जो है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे. ये आप बस दिमाग में रख लीजिए ये चीज़ें कि हम बोलते हैं सेंटेंस और सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं यूज, और सेंटेंस को हम कहते हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. तो ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स डिफरेंट तरीके से फंक्शन करता है. क्या करता है? फंक्शन करता है. मतलब काम करता है. कैसे? अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसमेंट. अब देखिए, टू टर्म्स हम कह सकते हैं कि वर्ड्स फंक्शन इन डिफरेंट वेज अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसमेंट इन अ सेंटेंस. अब ये फंक्शन क्या है और प्लेसमेंट क्या है, मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में बता देता हूं. एक सेंटेंस हम लिखते हैं. ये देखिए, राम इज अ बॉय, आई प्ले विद राम. अब देखिए, दो सेंटेंस हैं. राम इज अ बॉय, यहां पे राम को हमने स्टार्टिंग में प्लेसमेंट किया है. आई प्ले विद राम, यहां पे राम को हमने एंड में रखा है. तो जिसको हम कहते हैं प्लेसमेंट. वर्ड को हम डिफरेंट प्लेस पे प्लेस करते हैं सेंटेंस में, और यहां पे जो राम का फंक्शन है, काम है, यहां पे जो राम का काम है वो अलग है. अब ये क्या है, कैसे है, हम बाद में देखेंगे. बस दिमाग में आप ये चीज रख लीजिए कि एक ही वर्ड सेंटेंस में हम डिफरेंट तरीके से प्लेस करते हैं, रखते हैं, यूज करते हैं, और उस यूज के अकॉर्डिंग वर्ड का जो है सेंस बदल जाता है, मीनिंग बदल जाता है, फंक्शन बदल जाता है, काम बदल जाता है. इसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, तो एक बार फिर से आप समझ आइए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स वर्ड्स फंक्शन इन डिफरेंट वेज अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसमेंट इन अ सेंटेंस. यही है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हम कहते हैं शब्दों के भेद. ठीक है. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है टोटल 8 हैं. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. ओके, तो हम इंग्लिश की बात करें, होल इंग्लिश,
इसमें जितने वर्ड्स यूज होते हैं ये इन्हीं 8 पार्ट्स में से किसी एक होंगे। 8 से बियॉन्ड जा ही नहीं सकता, राइट? तो वर्ड्स में बी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ओके, हम इसको एक एक चीज बहुत ही बारीकी तरीके से देखेंगे। पहले इसको हम सीख लेते हैं प्रोनाउंस करना, प्रोनाउंसिएशन। मैं बार बार डिस्कस करता हूं। दिस इज नाउन, दिस इज प्रोनाउन। हम सब कहते हैं प्रोनाउन, नो डोंट प्रोनाउंस, दिस इज प्रोनाउन। दिस इज एडजेक्टिव, हम सब कहते हैं एडजेक्टिव, नो दिस इज वर्ब, दिस इज एडवर्ब, हम सब कहते हैं एडवर्ब। ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हम सब कहते हैं प्रीपोजिशन, नहीं दिस इज प्रीपोजिशन। कंजंक्शन, हम समटाइम्स कहते हैं यह है कंजक्शन, नो दिस इज कंजंक्शन। एंड दिस इज इंटरजेक्शन। सो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट्स हैं जो हम यूज करते हैं, चाहे हम लिसनिंग की बात करें, रीडिंग की बात करें, राइटिंग की बात करें और अंडरस्टैंडिंग की बात करें, एनीथिंग, राइट, जिसमें हम ये सारी चीज यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना। अब हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है। इस चीज को हम एक एक चीज बाद में देखेंगे। पहले हम जानते हैं कि ये नाउन क्या है, व्हाट एक्चुअली दिस नाउन इज। ओके, नाउन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वी मस्ट नो। नाउन को हमने जो अभी तक जाना है वो हमने कहा, वी कैन से कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इट शोज पर्सन, प्लेस, थिंग। इतना हमने अभी तक जाना। थोड़ा सा इसमें और ऐड करिए। नेमिंग वर्ड है नाउन, इट शोज पर्सन, प्लेस, थिंग। ऐड करिए एनिमल, ऐड करिए इट शोज आइडियाज, इट शोज फीलिंग्स, इट शोज क्वालिटी। इसके बाद भी हम नाउन को एक डिटेल्ड तरीके से स्टडी करेंगे, बिकॉज नाउन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी ये जान लीजिए कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इट शोज पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडियाज, फीलिंग्स और क्वालिटी। अब ये पर्सन आपने नाम सुना होगा, हम कहते हैं मिस्टर जॉन। ओके, कहते हैं मुकेश। किसी भी व्यक्ति का नाम जो होता है वो नाउन होता है। प्लेस, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, बैंगलोर, पटना, अमेरिका, जापान, चाइना, ये सारे प्लेसेस के नेम हैं। ये थिंग्स, जिसको हम ये कह सकते हैं पेन, बुक, जो भी चीज़ हम देखते हैं, फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब, मोबाइल फोन, राइट, ऑल दीज थिंग्स आर थिंग्स। एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल हॉर्स, एलिफेंट, जिब्रा, कैट, डॉग, ये सारे एनिमल्स हैं। आइडियाज एंड फीलिंग्स, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप जान जाइए। आइडियाज जो है, आइडियाज कम फ्रॉम माइंड एंड फीलिंग्स कम फ्रॉम हार्ट। ओके, तो ये जो आइडियाज हैं इसको हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल थिंकिंग, ओके, विजडम एटसेट्रा। थिंकिंग, सोच, विजडम, बुद्धिमानी, नॉलेज, ये सारे आ जाएंगे आइडिया से रिलेटेड। फीलिंग्स, जिसको हम कहते हैं लव, हेट्रेड, विश,
डिजायर, ये सारी चीजें जो है वो दिल से की जाती है। ओके, इसके बाद है क्वालिटी, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टनेस, ब्यूटी, ये क्वालिटी शो करता है। ओके, सो वी कैन से नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इट शोज पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडियाज, फीलिंग। क्वालिटी ये कभी कभी एक्शन भी शो करता है, एक्शन शो करने वाले वर्ड भी नाउन का फंक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं वर्क, वर्क मीन्स क्या होता है, काम करना, और एक होता है काम, यह मेरा काम है, दिस इज माई वर्क। तो ये वर्क जो है, एक्शन जो है, वो कभी कभी नाउन का भी काम करता है। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि मैंने प्लेसमेंट की बात की और फंक्शन की बात की, तो एक ही वर्ड प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरीके से फंक्शन करता है। तो इसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ड्स। तो ये जो नाउन के बारे में इतनी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थोड़ी सी और हम देखते हैं कि नाउन के बारे में हमें और कितना समझना चाहिए और नाउन फंक्शन किस तरीके से सेंटेंस में करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। आइए नाउन का हम थोड़ा फंक्शन देखते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम बात करें तो थोड़ी सी अलग है, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आप केवल माइंड में रखिएगा, इस चीज़ का डिस्कशन हम बाद में भी करेंगे। अब ये नाउन जो है, इसका फंक्शन नाउन का जो है हो सकता है, ये तो एक बार सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, ये जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। नाउन मे बी सब्जेक्ट और नाउन मे बी ऑब्जेक्ट। नाउन सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब ये कैसे, हम जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, राम हेल्प्स मोहन, राम हेल्प्स मोहन, राम मोहन की मदद करता है। अब ये देखिए, यहाँ पे जो हेल्प है ये वर्ब है, ये वर्ब का डिस्कशन हम अभी हम किए नहीं है, बाद में करेंगे। अभी इतना जान जाइए कि ये वर्ब है, ये क्या है, कैसे, हम बाद में देख लेंगे। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, ये जो नाउन, ये है राम और ये है मोहन, राइट। ये वर्ब से पहले आया है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये जो मोहन है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओके, अब देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं। सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में काम करता है, काम करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं, डूअर। और काम का जो इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट को जो रिसीव करता है या इफेक्ट जिस पे पड़ता है, उसको हम ऑब्जेक्ट करते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट इज द नाउन हु और विच डज समथिंग, और ऑब्जेक्ट हम उसको कहेंगे कि द नाउन विच रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन। जो काम का इफेक्ट जो रिसीव करता है या जिस पे पड़ता है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और सब्जेक्ट बोलते हैं करने वाले को। बस अभी इतना जान जाइए, थोड़ा सा दिमाग से हो सकता है बाउंस हो रहा हो, लेकिन जरूरी है ये जानना। इसकी हम डिस्कशन बाद में और करेंगे। तो ये या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है, ये बहुत ही जरूरी है जानना नाउन से रिलेटेड। तो नाउन में भी सब्जेक्ट और नाउन में भी ऑब्जेक्ट। अब ये फंक्शन है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि नाउन या तो सिंगुलर होता है या फिर प्लूरल। ओके, हम नंबर वाले पर चैप्टर में हमने इस चीज का डिस्कशन कर लिया है ऑलरेडी। फिर से आप जान जाइए कि नाउन में बी सिंगुलर, नाउन में बी प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल पेन एंड पेन्स। हम सिंगुलर और प्लूरल की बात करेंगे तो नाउन का होता है, प्रोनाउन का होता है और वर्ब का भी होता है। हम बाद में एक एक चीज देखेंगे। ओके, तो नाउन में भी सिंगुलर और नाउन में भी प्लूरल। हम एक और चीज देख लेते हैं, नाउन में भी लिविंग, नाउन में भी नॉन लिविंग। ओके, ये या तो लिविंग हो सकते हैं या नॉन लिविंग हो सकते हैं, या तो सिंगुलर हो सकते हैं या प्लूरल हो सकते हैं।
वो सब्जेक्ट बन सकता है या फिर ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो इतनी इंफॉर्मेशन अभी नाउन के बारे में जानिए और इसको याद रखिए, बाकी चीज हम और डिटेल में देखेंगे। ओके, सो दिस इज नाउन। अब हम जान जाते हैं कि नाउन को हम कैसे पता करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सब कंफ्यूज रहते हैं कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, ये क्या है। हम तो इसको परखने के लिए आप एक चीज, जैसे कोई भी आप नाउन रखिए, हम जैसे रखते हैं पेन, ओके, ब्यूटी, ओके, रखेंगे बुक, राइट, ये सारे नाउन्स हैं। कैसे? इससे पहले आप दिस या दैट लगा दीजिए, ठीक है, और इसके बाद इज, एम, आर में से किसी भी एक का यूज करके आप गुड या नॉट गुड, ये फॉर्मूला हो गया दिस, और ये आपको नाउन जो आप चाहते हैं कि परखना चाहते हैं कि नाउन है कि नहीं, ये लगा दीजिए। इसके बाद इजेमार और गुड और नॉट गुड लगा के आप सेंटेंस बोल के देखिए, लिख के देखिए। इफ इट इज मेकिंग अ सेंस, यदि वो सेंस बना रहा है तो नाउन होगा, सेंस नहीं बना रहा है वो नाउन नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज गुड। अब ये जो पेन मीनिंग दे रहा है, दिस पेन इज गुड। दैट ब्यूटी इज गुड, वह सौंदर्य है, राइट, अच्छा है, अच्छा नहीं है, ये सेंस देगा तो नाउन होगा, सेंस नहीं देगा नाउन नहीं होगा, राइट। तो इन दिस वे वी कैन जज वेदर द टर्म इज नाउन और नॉट, ये है कि नहीं। तो ये इतनी जानकारी आप नाउन से रिलेटेड रखिए। अब हम आते हैं प्रोनाउन। आखिर ये प्रोनाउन है क्या? ओके, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन का सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए। हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच स्टॉप्स द रेपिटेशन ऑफ नाउन। जो नाउन के रेपिटेशन को रोकता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। फिर कह सकते हैं हम कि प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन और इंस्टीड ऑफ नाउन। या तो नाउन के जगह पे यूज होगा या नाउन के बदले यूज होगा टू स्टॉप द रेपिटेशन ऑफ नाउन। हम एक सेंटेंस देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। मिस्टर जॉन इज अ टीचर। मिस्टर जॉन इज माय फ्रेंड। मिस्टर जॉन हैज gone to Bangalore. ओके, अब देखिए, मिस्टर जॉन इज अ टीचर, मिस्टर जॉन इज माय फ्रेंड, मिस्टर जॉन हैज गॉन टू बैंगलोर। अब हर जगह हम मिस्टर जॉन का यूज करते हैं, सुनने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम इसके रेपिटेशन को हटाने के लिए हम कह सकते हैं कि मिस्टर जॉन इज अ टीचर, ही इज माय फ्रेंड, he has gone to Bangalore। अब ये जो ही हमने यूज कर दिया, अब सेंटेंस सुनने में अच्छा लग रहा है, लिखने में भी अच्छा लग रहा है और नाउन के रिपीटिशन को रोक रहा है। दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो वेरी सिंपली वी कैन से कि प्रोनाउन जो है वो नाउन के रिपीटिशन को रोकता है। अब हम जान लेते हैं कि ये जो नाउन और प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन का फंक्शन क्या है। तो मैंने क्या कहा कि नाउन के बदले यूज होता है प्रोनाउन, मतलब, और नाउन बनता है सब्जेक्ट, नाउन बनता है ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। द सेम वे प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है, प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। ओके, नाउन का सिंगुलर हुआ, प्लूरल हुआ, सेम वे ये जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर बनेगा, प्लूरल बनेगा। अब ये कैसे हम देख लेते हैं जरा सा। अब प्रोनाउन की बात करें तो हम पर्सन वाले चैप्टर में
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में देखे थे हमने। आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। टर्म्स कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये जो 7 टर्म्स हैं ये प्योर प्रोनाउंस हैं। याद कर जाइए, इसकी आवश्यकता बार बार पड़ेगी। हम जब टेंस करेंगे, वॉइस करेंगे, नरेशन करेंगे, तो ये हर एक सेंटेंसेज में वी यूज दीज टर्म्स। ये जो प्रोनाउंस हैं 7 टर्म्स हैं, राइट? आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, पॉजेसिव केस में क्या होगा, वो हम बाद में देख लेंगे। अभी इतनी चीजें आप अपने माइंड में रखिए प्रोनाउन से रिलेटेड, कि प्रोनाउन जो है नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, नाउन के बदले यूज होता है, राइट? या नाउन के जगह पे यूज होता है। ये जो है 7 टर्म्स हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। इसके अलावा और चीज जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो नाउन एंड प्रोनाउन वी हैव डिस्कस टुडे। आज ही के वीडियो में हम हर चीज को डिस्कस नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट वीडियो में अब ये एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन जो है इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, इसका क्या फंक्शन है, और हम कैसे पहचान जाएंगे कि ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये कैसे हम पहचानेंगे। दिस इज अ रियल चैलेंज फॉर अस। तो हम इस चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।